1 साल का मेहनत कुछ सेकंड में हमारा बर्बाद हो गया, एक छोटा सा रूल की वजह से। हमने फेज 1 भी पास कर लिया था और फेज 2 पास करने वाले थे। बुलवड़ी का हमने 5K 2 स्टेप अकाउंट बाय किया था और उसमें हमने 1 सप्ताह के अंदर फेज 1 पास कर लिया था और फेज 2 पास करने वाले थे। ऑलमोस्ट हमने $250 कंप्लीट कर दिया था, जस्ट $40 हमारा बच रहा था $250 कंप्लीट करने में, जिसके बाद हमारा फेज 2 भी कंप्लीट हो जाता। उसके बाद हमारा लाइव अकाउंट मिल जाता, उस पर जितना भी प्रॉफिट होता उसमें हमारा 80% मिलता, जो कि हमें ऐसा लग रहा था ऐसे ही होगा, जबकि सारा कुछ अच्छा ही जा रहा था। ऐसे ही अचानक से हमें एक मेल आता है, योर अकाउंट हैज ब्रीच्ड। जैसे ही देखा मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया भाई जो हमें ये मैसेज आ गया। तभी तो इतना बुरा लगा, इतना हर्ट हुआ यार कि क्या गलती कर दी, जबकि मैंने सारा रूल फॉलो किया था, ऑलमोस्ट हर हर रूल फॉलो किया था, जिसके बाद हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया। इतना बुरा लगा था, क्या बताऊँ, इतना बुरा। हम आपको आगे बताएंगे आखिर क्या रूल था जिसकी वजह से हमारा रूल अकाउंट ब्रीच हुआ था और उसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ध्यान रख सकते हैं। सारा कुछ हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, आप आगे बने रहो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो हमने मिस्टेक किया आप ये मिस्टेक ना करो, शायद आपका मेहनत बच जाए, जैसे हमारा मेहनत बर्बाद हो गया सारा। खैर कोई नहीं, देखो जैसे ही क्या करें, हमने ऑलमोस्ट फेज 2 कंप्लीट करने वाले थे। हमने लगभग 3 से 4 डे ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट लगभग हमें $50 कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमारा रूल कोई रूल हमारा टूट गया, लेकिन तब हमें ये मैसेज नहीं आया था, सॉरी हमें मेल नहीं आया था कि योर अकाउंट हैज़ ब्रीच्ड। लगभग 1 सप्ताह बाद हम मेल आता है कि योर अकाउंट हैज़ ब्रीच्ड। जो कि सोच लो आपका ऑलमोस्ट, जब हमें प्रॉफिट टारगेट हिट करने वाला था, मतलब जितना भी हमारा टारगेट था लगभग 5% का, हमने 4.2% का कंप्लीट कर दिया था, लगभग $200 कंप्लीट कर दिया था। $210 हमें बनाना था, $250। तब जाके हमें मेल आया है कि रात में 7 बजे 7:45 में हम देख रहे, अरे यार हमने सुबह देखा था 7:45 में मेल आया था। उस रात में लाइट कट गई थी जिस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ था, तो सुबह मोबाइल हम ऑन किया था, तब जाके हमें मैसेज मेल आता है। तब हम मेल पढ़ते हैं, योर अकाउंट हैज ब्रीच्ड। अरे भाई साहब, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई भाई, इतना गुस्सा है, इतना क्या बताऊँ। इतना सारा मेहनत जब एक कुछ सेकंड में बर्बाद हो जाता है ना, फिर वही होता है जितना बुरा लगता है। जबकि हाँ, इस अकाउंट के लिए हमने जॉब छोड़ दिया था, 1-1.5 महीना पहले हमने जॉब छोड़ा है। उसके बाद हम इस अकाउंट पर फोकस कर रहे थे और अच्छा भी जा रहा था। हमने फिर जो अकाउंट अच्छे तरीके से पास कर दिया और फेज 2 भी ऑलमोस्ट करने वाले थे, तब हमारा एक रूल टूट जाता गलती से। जबकि हम कोई नहीं है, रूल तो हम नहीं याद था तो नहीं याद था, हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन बुलबुली की इसमें बहुत बड़ा गलती है, रूल हमने ब्रीच कर दिया था तो हमें तुरंत मैसेज या मेल करना चाहिए, 1-2 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, कम से कम 24 घंटा के अंदर तो हमें मेल करना चाहिए था उसको। लेकिन 24 घंटा बाद नहीं, 7 दिन बाद, ऑलमोस्ट 7 दिन बाद हमने मेल आता है। सोचो कितना, इतना हम टॉप प्रोफर में से एक है ये ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट। इतना बड़ा एक फंडेड अकाउंट होने के बावजूद जो इतना बड़ा गलती करता है, सोचो 7 दिन बाद हमने लगभग कंप्लीट करने वाले थे। अगर सोचिए आपका प्रॉफिट में से जब ऐसा हो जाए फिर बड़ा दिक्कत होता है। अगर पहले आपको पता चल जाए कि हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया, चलो कोई नहीं हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। आपका प्रॉफिट में से तब जो आपको पता चलता है कि हमारा अकाउंट ऐसा हो गया, ब्रीच हो गया, हम प्रॉफिट करने के बाद जब हम पास करने वाले थे तब ब्रीच हुआ है, तो ये बहुत बुरा लगता है। खैर कोई नहीं, एक बुरा है तो एक थोड़ा सा अच्छा भी है। जैसे हमने एक ये रूल अनफॉलो किया फिर ब्रीच किए, तो हमने कंप्लेंट किया, भाई ऐसा ऐसा एक छोटी गलती से आप ऐसे क्यों कर सकते हो, या एक आप सॉफ्ट ब्रीच दो या हार्ड ब्रीच क्यों। तब अब हमें उधर से एक मेल आता है कि आपको एक और चांस दिया जाता है। आप जिस तरह से विंडोज से आपका प्रोफाइल ये सब है, हमारा विंडोज से भी अच्छा था और लगभग से 50 थे, नहीं 60% प्लस था हमारा विन रेशियो। ऑलमोस्ट हार्ड को ज़्यादातर हमारा प्रॉफिट में ही रहता था। तो हमें एक और मौका दिया गया, हमें 5K 2 स्टेप का दूसरा अकाउंट दिया गया। खैर ये ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट का ये थोड़ा एक अच्छा लगा हमें, जो एक और मौका दिया, दूसरा अकाउंट दिया। हमें दूसरा अकाउंट परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, जो कि हमारे पास अभी रुपये भी नहीं था कि हम दूसरा अकाउंट बाय कर सकें, जो कि ऑलमोस्ट दूसरा अकाउंट 5K का लेकिन लगभग $30 का पड़ेगा। हम कंपनी छोड़ के यहाँ जितना भी हमारा सेविंग था सारा 1-1.5 महीना में ख़त्म हो गया, सच बताऊँ तो। इसलिए हमें अब दूसरा फिर कंपनी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या कर सकते, जो तो करना पड़ेगा, सारा रुपये हमारा खत्म हो चुका है।
तो कंपनी हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम कंपनी के साथ साथ अब ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब दोबारा रिस्क नहीं ले सकते यार, कंपनी छोड़ के फिर दोबारा ज्वाइन करना, फिर रिजाइन देना, फिर ज्वाइन करना, ये अच्छा नहीं लगता ना, फिर कंपनी पे भी हो जाता, अच्छा नहीं लगता ये। तो अब तो नहीं, अब शायद उम्मीद कब हम कंपनी छोड़ेंगे, जब तक एक अच्छा हमें पे आउट नहीं आ जाए। अगर अच्छा पे आउट आएगा तो फिर सोच सकते हैं कि अब फिलहाल कुछ दिनों के लिए रिजाइन दें। अब ऐसा अगर अच्छा कुछ पे आउट आ जाए, अगर अच्छा कुछ पे आउट, अगर फर्स्ट पे आउट आता है मेरा, तो सबसे पहले हम मथुरा जाएंगे। हमारा विश है कि, हमारा एक सपना है कि हमारा पे आउट आते ही सबसे पहले हम एक मथुरा जाएंगे घूमने। क्योंकि हम यहाँ रूम पे पड़े रहते हैं यार, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, चार्ट देखते रहते हैं, ट्रेडिंग देखते रहते हैं। जैसे हमें ये रूल हमने ब्रेक किया था तब यार इतना बुरा लगा था, क्या बताऊँ। मेरा मन क्या था कि ट्रेडिंग क्विट कर दूँ, नहीं छोड़ देता हूँ, अब ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। लगभग जब हमें ये रूल ब्रीच हुआ था हमारा, हमने लगभग 4-5 दिन तक जब हमें दूसरा अकाउंट मिला था, हमने 4-5 दिन तक कोई ट्रेड नहीं किया था। हम 4-5 दिन सो के टाइम निकाल दिए, ना कोई ट्रेड ना कोई कुछ, क्या बताऊँ। 4-5 दिन हमने सो के टाइम निकाल दिया, कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। हम्म, तो फिर क्या था, फिर हमने सोचा नहीं ऐसे यार इतना आसानी से हम नहीं हार सकते, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर से हम दोबारा हमने मेहनत करना, हमने फिर अपने स्ट्रेटजी पे काम किया। खैर हमारा स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं था, स्ट्रेटजी हमारा सही था, जो भी स्ट्रेटजी अभी अच्छा चल रहा है। और दूसरा स्ट्रेटजी पे भी हम काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी भी सही है। खैर स्ट्रेटजी का इसमें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं था, हमारा रूल ब्रेक का दिक्कत था, जो हमने रूल ब्रेक किया जिस पे से हमारा अकाउंट ब्रीच हुआ। स्ट्रेटजी कुछ दिक्कत हो तो फिर हम स्ट्रेटजी पे मॉडिफाई करने का कुछ करते, तो हमारा रूल अनफॉलो हुआ है, तो खैर इस पर हम क्या कर सकते हैं। जो ऊपर वाला का लिखा हो वही होगा, हम तो बस मेहनत कर सकते हैं। मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत ज़रूरी होता है। सोचा कर वो हमारा एक छोटा सा रूल मिस्टेक नहीं होता तभी तक हमारा अकाउंट पास होता। आई थिंक अब तक हमारा पे आउट आने वाला, पे आउट अब अभी तक अप्रूव अथी कर चुके, पे आउट के आसपास हम आ जा गए होते अभी तक। $200-300 तभी तक बना लेते हैं, और अभी पे आउट अब सोचो $200-300 अभी तक प्रॉफिट बना चुके होते हैं हम। अब सोचो फेज और पास करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10% यार, थोड़ा नहीं है 10% आपको बनाना। सोचो अगर ये 10% बनाते हैं, दिमाग में ही चलता है यार, अगर वो पास हो जाता, अभी 10% बनाते सीधा $500 निकालते। अभी $500 में कुछ नहीं मिलेगा, $500 प्रॉफिट करेंगे तो फेज 1 ही पास होगा। फिर फेज 2 पास करना पड़ेगा $300, जो कि 5 दिन $800 होता है, जो कि ये $800 हमारे अकाउंट में आना चाहिए था अगर वो रूल ब्रीच नहीं होता तो। फिर उसके बाद ये पास करने के बाद ही हम जो प्रॉफिट करेंगे वो मिलेगा। उसके बाद जो $300-400 करेंगे, और ये यानी कि ऑलमोस्ट $1200 बनाएंगे, उसके बाद हमारा पे आउट आएगा। यानी $1200 हमारा ये टोटल हमारे अकाउंट में आना चाहिए, जो कि 1200 में से अब $400 आएगा। खैर कुछ नहीं कर सकते यार इसमें, यही है कि हमें अपने रूल पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मोस्ट टॉप रूल है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, जो भी इसका हिडन रूल्स है उसे देख के ही, नहीं तो यार ऐसे ही होता है, क्या बताएं हम लड़कों के नहीं यार। ये दर्द जो है दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत हर्ट होता है, बस बयान नहीं कर पाते। देखो अभी आँख हमारा लाल होगा, उस दिन से हमारा ज़्यादातर आँख लाल ही रहता है, पता नहीं क्यों, ज़्यादातर टेंशन या फिर घर से भी प्रेशर, भाई फॉर्म भर दे, ये फॉर्म आया है, पापा भी मम्मी फॉर्म क्यों नहीं भरता, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, आप कौन बताएं। हम इसलिए फॉर्म नहीं भरते क्योंकि हम सोचते हैं यार $500 में फॉर्म भरे, $500 हम इधर कुछ करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है। जिस वजह से हम कोई फॉर्म भी नहीं भरता। अभी तक हमने टोटल 4 फॉर्म ही भरा है, और अभी एक ग्रुप डी वाला फॉर्म निकला है, घर से फोन आ रहा है कि फॉर्म भर दे। देखता हूँ भरता हूँ। एक BSc वाला, वही कोई BSc क्वालिफिकेशन पे एक फॉर्म निकला है, वो भी भरना पड़ेगा शायद, भर देते हैं यार, क्या करेंगे। थोड़ा सा घर वाले को भी बात मानना पड़ता है यार, क्या कर सकते। फॉर्म बोलता है भरते भरते हो गया तो हो गया, नहीं हो गया कोई बात नहीं। कभी कभी ना अपनी मेहनत पर से भी विश्वास उठ जाता है। जबकि हमें नौकरी वाला फॉर्म भरने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, और हम भरते भी नहीं थे। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा यार, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या पता इसमें हो नहीं हो। हम 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्या कर सकते हैं। फिर तो हमें कुछ और बैकअप भी देखना पड़ेगा, इसलिए घर से भी प्रेशर है, और ये जो कंपनी में जॉब करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस ये टाइम पास है, बस ये टाइम पास होगा, हमारा घर का खर्चा निकल सकता है, और इसके अलावा हमें जॉब से कुछ नहीं होने वाला। ये बात रियलिटी है, दुनिया का रियलिटी है, जॉब से किसी का कुछ नहीं होता है।
अब देखते हैं, मेहनत तो करेंगे यार, ट्रेडिंग तो इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे यार, इतना हमारा कुछ लिया है, इतना मेहनत, इतना दिन रात एक करके दिए हैं, तो इतना आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले हम ट्रेडिंग। मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, जब तक इसको क्या करें, क्या कहूँ, छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से। इतना चीज़ें क्या क्या बताऊँ, अभी उतना याद नहीं आता है। जब अभी मोबाइल बंद कर दूँ तब इतना दिमाग में आता है, अभी उतना कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्या क्या बोलूँ। इतना प्रेशर, सोचो 8 साढ़े 8 घंटे का ड्यूटी होता है, कभी ओटी लगता है तो 16 घंटा का ड्यूटी होता है। उसके बाद हमारे पास सोचो 1 डेढ़ घंटा खाने बनाने में सुबह शाम, फिर टाइम बहुत कम बचता है। उस टाइम में क्या क्या करें, अभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता यार, सोचा एक बना के डाल देता हूँ, आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाए, या फिर हमारा एक मेमोरी याद रहेगा कि हाँ भाई हमारे ये गलती हुआ था, या फिर कोई आप लोग को सीख मिले कि हमने जो गलती किया वो आप लोग दोबारा ये गलती ना करें। क्योंकि जब आपको लगता है कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं, तब आप इस पे फोकस नहीं कर पाते। वो जो बड़ा गलती हुआ था, ये आपको बताया नहीं कि हमने वो गलती क्या किया था। हमने जो गलती किया था, जैसे ही हमारा एक $81 का लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट हमने 5 मिनट के अंदर हमने एक और ट्रेड ले लिया था, अपोजिट साइड का हम ट्रेड ले लिए थे, बाय साइड का हम ट्रेड ले लिए थे अपोजिट साइड में, जिसकी वजह से हमारा ब्रिज हो गया था 5 मिनट के अंदर। अगर 5 मिनट के बाद हम लेते तो हमारा अकाउंट बच जाता। हमने 5 मिनट के अंदर ही हमने अपोजिट साइड में ट्रेड ले लिया। हमने पहले सेल साइड में ट्रेड किया था, उसके 5 मिनट के अंदर ही हमने, उसमें हमारा लॉस हो गया था सेल साइड में, उसके अपोजिट साइड जस्ट हम 5 मिनट के अंदर ट्रेड ले लिया बाय साइड में, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्रिज हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रिज हो गया तो हो गया, हमने फोकस ध्यान नहीं दे पाए थे यार। जब एक लॉस हो जाता है, नहीं लगता रिकवर करूँ। हमने अच्छा सा रूट फॉलो किया था, पता नहीं उस टाइम क्या लगा था, अच्छा हमारा ट्रेड प्रॉफिट होगा, हमारा ये ट्रेड बन गया, और ट्रेड सच में बन गया था यार। लेकिन 5 मिनट के अंदर बन गया था, हमने ध्यान नहीं दे पाए और हम तुरंत ऑर्डर लगा दिए, मार्केट ऑर्डर हमने बाय कर लिया। तभी हम जहाँ प्रॉफिट हुआ हम खुश हो गए, ये ध्यान नहीं दिया कि यार अरे 5 मिनट के अंदर हमने बाय कर लिया। तभी भी हमारे अगर बुलबुली आ जाता ना कि मेल कि आपका ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम संतुष्ट हो जाते, कोई बात नहीं। 7 दिन बाद जब आता है तब पता चलता आपको, तो बहुत बुरा लगता है यार। आंखें लाल है, मौसम चेंज हो रहा है, अभी सर दर्द हो रहा है, कल हमें बुखार था, अभी बुखार थोड़ा नॉर्मल है। हम आपको आगे अपडेट देंगे, अभी ठीक चल रहा है। अभी जो फेज 1 लिया हूँ, अभी 1-2 ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, अपडेट करेंगे जल्दी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, पता नहीं कब मिलेंगे हम। बाय बाय।